हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सेंट्रल असेंबली बम कांड के लिए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के गलियारे में एक बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था इसी कारण। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना डैश है। तो इसका सही विकल्प लगाइए, मैकली पैमाना। क्या हो जाएगा इसका, मैकली पैमाना। देखिए मैकली तीव्रता जो है, मैकली तीव्रता पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भूकंप के प्रभाव को मापता है या मैग्नीट्यूड से आमतौर पर भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा की एक माप है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शिला के अनुपालन और समाधि व प्रज्ञा की प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शिला से क्या अभिप्राय है। तो शिला जो है मानसिक नियंत्रण है। क्या है, मानसिक नियंत्रण। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ए के दौरान बढ़ जाता है और बी के दौरान घट जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि ए जो है तेजी है और बी क्या है, मंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि राजा राम मोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचार या विचारों के सहभागी थे। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में किस एक कारण से शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है। तो इसका सही विकल्प होगा पश्चिमी विक्षोभ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वो डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। अगला प्रश्न है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरवन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रा शुल्क। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा माइनिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे प्रकीर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाइए माइकल वेवन। अगला है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों। ठीक है, अगला है कि यूथ सैट एक क्या है, उपग्रह है। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विभवांतर। अगला, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। अगला कि डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा स्वचालित। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए क्रमाकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का कारक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय वर्षा। अगला है भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था, तो इसका सही उत्तर होगा 28 जनवरी 1950। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश अपघटन। अगला निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, क्या होगा? नील्स हेनरिक और डेविड बोर। अगला है अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को डैश कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा अवसाद। अगला सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है, तो इसका सही विकल्प होगा अर्धचालक। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। अगला प्रश्न है कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। अगला है कि डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कोई नहीं। अगला डैश मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने। अब यहाँ पे दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है, तो इसका सही विकल्प क्या लगेगा? एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था, तो शामिल नहीं था आम दंगे। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1920 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वशासन या स्वराज प्रदान करने हेतु ब्रिटिश भारत सरकार पर दबाव डालना। हालांकि इस आंदोलन में हिंसा को शामिल नहीं किया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। चौड़ी चौड़ा में एक हिंसक घटना में लोगों द्वारा पुलिसकर्मियों को मार डालने के कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। अगला है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो श्रीलंका में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल से। अगला कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीयों के सहयोग से। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत में संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? पहला कह रहा है कि समान नागरिक संहिता, दूसरा कह रहा है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए A, B दोनों नहीं। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माता मानव अधिकारों की अवधारणा से प्रभावित थे और मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में निहित अधिकांश मानव अधिकारों की गारंटी देते थे। जैसे UDHR में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल थे, जबकि भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल किए गए हैं। अर्थात आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। आप लोग कह रहे हैं कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती है। ये शॉर्टकट की के बारे में बोल रहा है। अगर कंप्यूटर आप लोगों का वीक है तो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल अंकित भाटी सर का बुक से कराया गया है कंप्यूटर का सेशन। उसमें ढेर सारा PDF में आपको स्टडी मटेरियल भी दिया गया है। आप लोग वहां से अपना कंप्यूटर को ठीक ठाक कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प है Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं, ये बजाते हैं सरोद। अगला है, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचालन समिति। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान डैश में स्थित है, तो इसका सही विकल्प होगा पटियाला। अगला है कि आईसीआर का पूरा नाम है, तो आईसीआर का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन क्या यहाँ पे लिखा है, रिकग्निशन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है, तो इसका सही विकल्प लगाइए 10वां। अगला है कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है, तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है सिंगापुर में स्थित है। अगला है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है, तो बाकी 3 से भिन्न है समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा जैसे कि मगरमच्छ कछुआ सरीसृप है, जबकि मेढक एक उभयचर है जो जल और थल दोनों में रह सकता है, लेकिन सरीसृप वायु में श्वसन लेने वाले जीव हैं। यद्यपि वे न केवल भूमि पर बल्कि जल में भी रहते हैं। अश्वमीन जो है जैसे कि सी हॉर्स जिसको कहते हैं अश्वमीन, यानी कि समुद्री घोड़ा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये छोटी मछलियां हैं जिनका नामकरण उनके सिर के आकार के आधार पर किया गया है, जो कि छोटे घोड़े के सिर में के समान दिखाई देती है। वे समुद्री प्रजातियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, वन्य जीव गलियारों का संयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है, तो इसका सही उत्तर होगा ट्राइकोफाइटल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। क्या हो जाएगा, मिन्हाज उस सिराज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1985। 1985 में संविधान के 52वें संशोधन ने संविधान में 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को दल बदल के आधार पर योग्यता को परिभाषित करने के रूप में डाला था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका चौड़ाई दिया है, कितना चौड़ाई दिया है आपका 3 मीटर। ठीक है, तो r बराबर हम लिखेंगे 150/2। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे 150/2, तो आ कितने जाएगा आपके अंदर यहाँ पे 75, यानी कि 75 दूना 150 होता है। बड़ी आर बराबर लिखेंगे 75 + 3 यानी कि कितना हो गया 78 मीटर। अब वृत्तीय मार्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू यहाँ पे बड़ी आर कितना मिला था आपका 78 मिला था और छोटी आर कितना था 75 था। दोनों पे स्क्वायर दे देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है बड़ी आर छोटी आर पे। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे पाई इंटू 78 + 75, फिर 2 बार लिखेंगे यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 78 - 75। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई गुणे 153। ठीक है, और गुणे कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 459 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो विकल्प 2 में नहीं थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई। अगला नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम कुंडग्राम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाइए व्यक्तिगत क्षति या हानि एक आवश्यक तत्व है, यह शामिल नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते करें कि भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोफेनेक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में डैश की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। तो इसका सही उत्तर होगा गिद्ध। इससे क्या होता है ना कि डाइक्लोफेनेक जो है ना, इससे ये पीड़कनाशी दवा है, इससे क्या होता है कि पशु में जो है ना विषाक्तता बढ़ जाती है, जिससे गिद्ध जो है ये इसको खाता है। तो खाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो भी खत्म होने के कगार पे आ जाता है, मतलब उसका भी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, जैसे गिद्ध की घटती आबादी में डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग एक प्रमुख योगदान कारक माना जाता है। ठीक है, जिसे आमतौर पर एक कीटनाशक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। डिक्लोफेनेक का जो उपयोग अब भारत में प्रतिबंधित है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में गिद्धों की मौत के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि PQRS और T ने एक कक्षा की परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। T ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किए, S ने Q से अधिक किंतु P से कम अंक प्राप्त किए, Q ने T से कम अंक प्राप्त नहीं किए। उनमें से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंक अधिक प्राप्त किए कैसे कैसे कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए PQRST तो ये दोस्त है। ठीक है, एक कक्षा की परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। देखिए T ने केवल एक छात्र से, यहाँ पे कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलिए। S ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए। किससे? S ने किससे? Q से अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु P से कम अंक। किससे? P से कम अंक प्राप्त किया ये। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात? तो कम अंक प्राप्त किए। Q ने T से कम अंक प्राप्त किए। Q ने किससे? T से। तो यहाँ पे हम T को डाल देंगे। ठीक है, T ने किसने? Q ने T से। एक मिनट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Q ने ना T से कम अंक प्राप्त किए हैं, Q ने T से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, Q ने T से कम अंक प्राप्त नहीं किए मतलब अधिक किए, तो यहाँ पे T हो जाएगा। ठीक है, अब उनमें से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो यहाँ से इसका उत्तर आ रहा है सर्वाधिक अंक कौन प्राप्त किया? P कर लिया। तो विकल्प 1 लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए, ऐसे ही बनाइएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था इनको प्राप्त? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या, 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, 40.5% है, सिलिकॉन 25%, एल्यूमिनियम 8.13%, मैग्नीज 2.9% तथा नाइट्रोजन गौण मात्रा में पाई जाती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते। कह रहा है भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है। क्या मदद करता है ये भोजन के पाचन में आसानी के लिए। ठीक है, अगला है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही विकल्प होगा क्या, रंगीन पदार्थों के प्रवाजी आसवन में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प लगाइए एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? तो इसका सही विकल्प होगा भारत के राष्ट्रपति।
ठीक है। अगला है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष में 2 बार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है कौन सा, गेहूं। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने, तो इसका सही उत्तर होगा एलन एक्टोबियन ह्यूम ने। ठीक है। क्या हो जाएगा, विकल्प 1, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में की गई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। इनका पूरा नाम एलन एक्टोबियन ह्यूम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि टेबल को इतना से और फॉर्म्स को इतना से वही संबंध चेयर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जैसे हम ना क्या करते हैं, टेबल का बता देते हैं, किसका, टेबल का, जैसे TABLE है ना। अब इसका विपरीत जो वर्ड होगा उसको लिखिए, तो G होगा, A का Z होगा, B का Y होगा, C का X होगा और E का क्या हो जाएगा, E का V हो जाएगा। सभी का स्थानीय मान लिखिए, क्या हो जाएगा 7, Z का कितना होता है 26, Y का कितना 25, X का कितना होता है, X का यहाँ पे C नहीं था मेरे दोस्त, यहाँ पे L था, TABLE था ना, तो L का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, तो O का यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है। और V का 22, ऐसे ही बना लीजिएगा इसका, किसका, चेयर का। जैसे हम आपको लिख के बताते हैं CHAIR। अब इसका विपरीत वाला वर्ड लिखिए और उसका स्थानीय अंक लिख दीजिए। ठीक है। जैसे C का X होगा, H का S होगा, A का Z, I का क्या हो जाएगा, I का हो जाएगा R और R का हो जाएगा I। ठीक है। तो X का कितना 24, ठीक है, S का कितना 19 और यहाँ पे देख लीजिए Z का 26, R का 18 और I का 9। तो 24, 19, 26, 18, 9 कहाँ है, विकल्प 4 में है, मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे कौन, भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया कौन से वर्ष में, आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1940 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त करी थी, तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर कितना दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्रति चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 3 माह क्या है ना, 3 वर्ष 3 माह, तो 3.3/12 हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 3.1/4 वर्ष, यानी A बराबर अगर हम लिखे तो क्या होगा P इंटू यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R/100 और इसका पावर क्या होगा N, इट मीन्स कि 1 प्लस 1/4 और मल्टीप्लाई R/100, यही ना। अब आगे चलिए, यहाँ से लिखेंगे हम क्या, P कितना है आपका 1 लाख है, कितना है 1 लाख। ठीक है। ज़्यादा शून्य तो नहीं है ना आ गया इस पे, यहाँ पे 5 शून्य के बजाय अधिक तो नहीं ना आ गया है, यहाँ पे अधिक ही आ गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 प्लस 20 बटा क्या हो जाएगा 100, इसका पावर होगा 3। ठीक है। ऊपर इसको ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 20/100। ठीक है। क्या हो जाएगा 20/100। इतना तक क्लियर है। इसको कॉपी पे लिखिए फटाफट, अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है। इधर कर देते हैं, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1 लाख, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 लाख इंटू 6 यहाँ पे 6/5 का क्यूब और गुणा हो जाएगा आपका 1 प्लस 5/100। दिक्कत है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे अगले स्टेप पे हो जाएगा आपका 1 लाख
ठीक है, गुणा इस 6/5 पे पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6/5 ठीक है, 6/5 क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, और अंततः ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 21/20। कितना आएगा 21/20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटपीट में चाहिए और इसका उत्तर लाइए। काटपीट में चाहिएगा तो आपका आएगा 40 गुणे 216 गुणे 21, कितना आएगा 21। तो आ जाएगा आपका यहाँ से 1,81,440। कितना आएगा 1,81,440 आ जाएगा। तो ये आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 1,00,000, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, a माइनस पी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1,81,440 माइनस कर देंगे हम क्या 1,00,000। ठीक है, तो आ कितने जाएगा मेरे पास 81,440, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 18 में हुए आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया भारत में यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी सहित चंपारण के किसानों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार पटेल। क्या होगा, सरदार पटेल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म धारा है। ठीक है, जो न्यू फाउंडलैंड के पास लेब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर सर्वाधिक कुहासे का निर्माण करती है। ये वाला प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, कौन से फॉर्मूला पे बता देते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC पे इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका उत्तर 60 आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा आपसे कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की कावेरी जल विवाद है, तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। अगला है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसका, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण है। ठीक है, यानी विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, तो इसको कैसे कर दीजिएगा, 12.5 है ना, गुना कितना, गुना 8 है और गुना क्या है 1.44 है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, बेटा यहाँ लगा दीजिए और 1 पे 1 जोड़ो, फिर यहाँ से ये इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ से 144। कितने आ जाएंगे 144, तो ये कितना हो गया 12 का, यानी विकल्प 1। शॉर्ट में बताएं, अगर डिटेल करना चाहे तो इसको काटिए। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, आइए लगाते हैं। इसका सही विकल्प होगा कृषि आय पर कर। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही शानदार सेशन से जुड़े रहने के लिए, पाने के लिए, ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा, अगले दिन अगले सेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।